नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का डी सिल्वा क्लासेस में स्वागत है। मैं डी सिल्वा क्लासेस पर कंपटीशन क्लासेस की बेसिकली क्लासेस के लिए यहाँ पर करूँगा, जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीके। जैसे जैसे हमारी फैकल्टी आगे बढ़ेगी, आपके लिए और सब्जेक्ट यहाँ पर मिलने वाली हैं। आज मेरी पहली क्लास की शुरुआत हो रही है रीजनिंग की द कोडिंग क्लासेस से, कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लासेस से। सबसे पहला ये कि हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं रीजनिंग में, इसकी ज़रूरत क्यों है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग शायद अभी के संदर्भ में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चाहे वह एसएससी हो गया, बैंक के एग्ज़ाम हो गए, बैंक के एग्ज़ाम के अलावा हमारे एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी रेलवे के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो है सीबीटी हो इसका, या फिर एएलपी हो, या फिर टेक्नीशियन हो, कुछ भी एनटीपीसी में सारे में ये वाली चीज़ें आती हैं। कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, सब में कोडिंग डिकोडिंग का बहुत महत्व है। अक्सर हर एग्जाम में कम से कम 5-6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते ही आते हैं। अच्छा ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या फिर ये वाली चीज़ें जीके हो गया सारे ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए क्या अलग करने वाला हूँ। बेसिकली अभी चल क्या रहा है, ज़्यादातर लोगों का क्या रहता है, यूट्यूब पर क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन रहता है। क्वेश्चंस कराने हैं सबके लिए, सॉल्यूशन कराना है, ठीक है। लेकिन एक ज़्यादातर इशू ये रहता है विदाउट कंसेप्ट, जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ का, आप क्वेश्चन आंसर में महारत हासिल नहीं कर सकते। वैसे तो रीजनिंग का मेन पॉइंट यही है कि आपको अपने माइंड की एबिलिटी दिखानी है। रीजनिंग खुद में कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग खुद कोई सब्जेक्ट कभी था ही नहीं, ना ही अभी है, ना ही पहले था। सब्जेक्ट है मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स। लेकिन फिर रीजनिंग पढ़ते क्यों है एग्जाम में, ये लोग, इन लोगों ने रीजनिंग के लिए क्यों डाला गया है, ताकि वो आपकी माइंड की एबिलिटी को चेक कर सकें। मेन ये है, माइंड की एबिलिटी को चेक कर सकें। आप जॉब में जा रहे हैं, जॉब में आपकी डिसीजन पावर क्या है, आप चीज़ों को तुरंत टैकल कैसे कर पाते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम आई आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। मेन ये है कोडिंग डिकोडिंग का। हमने देख लिया किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा यूपी के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। यूपी ट्रिपल एससी में मैथ का वेटेज कम कर दिया है, लेकिन रीजनिंग का वेटेज अभी है। वहाँ पर भी कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो आज की पहली क्लास में हमारी कोडिंग और डिकोडिंग ही रहेगी। हम कोडिंग और डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस किस टाइप में बन सकता है कोडिंग डिकोडिंग का, बेसिकली वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस सबके लिए पता होगा, बचपन से सभी याद कर रहे हैं, लेकिन इनका नंबर क्या है। जैसे कि हमने A बनाया, A B C D E F G H I J K L M। अच्छा ठीक है, M तक हमने करा, ये आदि ABCD का पार्ट हो गया। इसके बाद जब हमें नोट करना हुआ करेगा तो हम M के बाद N इधर से नहीं शुरू करेंगे, N से हम इधर से रिवर्स करेंगे, MN O P Q R S T U B W X Y Z। A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर, D 4 पर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब सबसे पहला हमारा मेन काम यही रहता है कि हम इनके नंबर्स के लिए याद करें कि E5 पर आता है, G7 पर आता है, I9 पर आता है।
इस तरह से। याद करने के लिए क्या कोई ट्रिक हो सकती है? मेरा भरोसा ज़्यादातर ये रहता है कि आप ज़्यादातर जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए खुद ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि ABCD क्या है, किस पर कितना आता है। ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा ना करें, वरना पता चले सारे की सारे ट्रिकधारी ही बन जाओ। आपके लिए याद अगर फिर भी ट्रिक चाहिए तो मार्केट में जो सब चलती हैं वही है यहाँ पर HOT, कुछ अलग नहीं है। E का 5, E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। ठीक है, E का 5 का मतलब E5 याद कर लो, पीछे के 4 याद हो जानी है। अच्छा, इनमें 5 तक किसी को दिक्कत भी नहीं होनी है। A का 1 है, B का 2 है, आंख बंद करोगे सबको याद होगा, C3 पे ही है, D4 पे है, E तक। दिक्कत स्टार्ट होती है 6 से। अच्छा, आप जरा F को ढंग से देखें तो F को अगर ये घुमा दें तो ये 6 का ही उल्टा एक तरीके से पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखें, अगर इधर से ना करें इसके लिए तो फिर इधर से कर दें, ये गुंडी घुमा देंगे तो ये 6 बन जाएगा। यानी F का लिंकेजेस अगर करना है तो ये 6, F का 6 याद रखना है हमें। F के बाद आता है G बनता है। अच्छा, G खुद बता रहा है कि मैं 7 पर आता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे 7। G के बाद आता है H अपने आप में बताता है कि मैं 8 हूँ, क्लोज कर दिया 8। I की बात अगर हम करें, अच्छा I आप ये वाला देख रहे हैं, लेकिन एक I ये भी बनता है, ये वाला I अपने आप में बता रहा है कि मैं 9 पे हूँ, क्योंकि 9 की भी शेप ये जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। F 6, वो 6 की शेप ले रहा है, G 7 की शेप ले रहा है, H 8 की शेप ले रहा है, I 9 की शेप ले रहा है, J इजोटी से J याद करें। ठीक है, J के बाद अब हमारा आता है K से कैसे याद करेंगे कि K 11 पे आता है। IPL ज़्यादातर लोग देखते हैं। IPL में एक टीम है किंग्स पंजाब, जिसका पुराना नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब। अब बताओ, K से 11, तो K का क्या हो गया 11, K का क्या हो गया 11, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, K L का याद करें 12। अच्छा, L हम इस तरीके से बना रहे हैं, L तो इधर थोड़ी सी गुंडी घुमा देंगे तो ये 2 की तरह बनना है। पहले 2 पे B आ गया तो अगले 2 पे क्या आ रहा है हमारा L से 2 की तरह जो बनना है, तो 12 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं M की, तो ढंग से देखिएगा 3 बनता है हमारा। इसी 3 को एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने घुमा दिया तो वो M बन गया। लास्ट याद रखो, पहले 3 पे हमारा क्या है C है। अब इधर से अगर 3 पे पहले 3 के बाद 3 पे अगर कुछ आ रहा है तो वो M, 3 से मतलब 13, तो फिर ये हमारा 13 पे M हो गया। M के बाद पीछे अगर M 13 का याद हो गया तो M N 14 हो गया, क्योंकि 13 पे हमारे टोटल अल्फाबेट 26 हैं, 26 में M हमारा 13 हो गया, खत्म। N से शुरू करेंगे 14, O का इजोडी से याद रखिए 15। 15 के बाद अब हमारा अगला वर्ड आता है 16। अच्छा ठीक है, अब हम 16 का इसका देखते हैं कि इसका किस तरीके से बन सकता है। हम P का देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। P, इससे पहले 6 के लिए आपने F पे देखा था, मैंने बोला था F को इधर से घुमा दो तो F 6 की शेप में ले रहा है। उसी तरीके से अगर ये P है, इसको अगर मैं सीधा सीधा इधर से घुमा दूं, ये P उल्टा कर दिया, इसको ही सीधा इधर साइड से कर दूं तो ये 6 की शेप ले रहा है ये भी। तो पहले 6 पे हमारा F आ गया था, तो अगले 6 के बाद 2.5 का लगाएंगे तो 16, उस 16 पे हमारा P आता है, याद रखना है ये वाली चीज। अब हमारा आता है Q। पहले 7 पे अगर G आ गया था तो Q के बाद ये जो चोंच निकल रही है इससे आप 7 को लिंक करेंगे, ये 7। तो पहले 7 पे G को कंसीडर करा था तो अगले 7 पे हमें 17, तो ये हमारा Q हो गया 17। यहां तक किसी के लिए भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे। Q पे 17। Q के बाद अब हमारा आता है R। अब कहना R के लिए कैसे क्या लिंक करना पड़ेगा। अब पहले 8 पे मैंने आपके लिए H बताया था, ऊपर नीचे जोड़ दो 8 हो गया। इस 8 के लिए कुछ नहीं करना, इस चोच के लिए इधर घुमा दो तो ये भी 8 बन गया R का। यानी कि जितने भी हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं उनमें बेसिकली यही करना है
उनकी शेप खुद बता देती है कि वो कौन से डिजिट पर आ रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें याद करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आर का 8 बन गया। अब आर का 8, पहले 8 पे अगर एस था तो ये 8 का मतलब 18, सिंपल सी चीज। अब इसके बाद आर के बाद हम देखते हैं आगे क्या है, एस। एस को 19 से लिंक करते हैं। अच्छा, एस का अगर जरूरी नहीं है हर किसी का बन जाए, हर लेटर बता ही दे कि मैं 19 पे आ रहा हूं या इतने पे आ रहा हूं। जो नहीं बता रहा है उसके लिए आपको याद करना चाहिए। अगर आपको आर तक याद हो गया तो टी का 20 याद रखें, टी का 20 तो इजोटी से याद हो जाएगा। अब टी से पीछे एक जाएंगे तो एस 19, आर के बाद आर एस, आर एस, आर एस, आर 18 पे मैंने कर लिया था, आर की शेप 8 बन नहीं थी तो एस 19। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी का बने ही। एस, अगर मैं एस को इस तरीके से करूं तो ये 9 आ रहा है, जरूरी नहीं है ये एस। अक्सर बहुत सारे लोगों को एस इस तरीके से लिखा देखा होगा कि ये इस तरीके से बनाते हैं, तो एस में भी 9 आ गया। पहले 9 पे क्या था हमारा, आई था जो ये शेप ले रहा था। अगले 9 पे यानी 19 पे फिर हमारा एस आ जाएगा, तो एस का भी बन गया, टी का 20 बन गया। अब बात करते हैं यू की। अगर टी याद हो गया है तो टी के बाद हमारा क्या आ रहा है 20, और टी के बाद हमारा आ रहा है यू। यू पे हमारा क्या होगा फिर 21। डायरेक्ट याद रखें कि यू पे हमारा 21। टी के बाद जैसे हमने एम 13, एम के बाद एन याद रख लिया था, वैसे ही टी के बाद यू। अब आता है वी। वी मतलब विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, तो 2 2 आ रहे हैं, यानी ऐसे दो अंक जो साथ साथ आ रहे हैं, तो हमारा 22, विक्ट्री वी, तो 22 हो जाएगा, 2 लगातार 2 2। वी के बाद डब्ल्यू, हमने एम में देखा था ये, एम को इधर साइड घुमा दिया हमने, सॉरी एम को हमने इधर साइड घुमा दिया था, 3 बन गया था, 3 का मतलब 13। यहां पे वही चीज डब्ल्यू के साथ में भी है, अगर आप ढंग से देखें तो डब्ल्यू किस तरीके से बना हुआ है हमारा, ये आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके से घुमाने पर 3 की शेप ले लेगा, इधर घुमाने पे पहले 3 पे सी था, ये भी 3 की शेप में आ रहा है, एम भी 3 की शेप में था। दूसरे 13, 3 के बाद 13, 13 पे क्या था हमारा एम था, 13 के बाद 23, 23 पे डब्ल्यू। क्लियर है। अब लास्ट के बचे हैं बाई का 25, बाई से पहले एक्स है तो एक्स का याद रखो 24, पीछे से तीसरे पे आता है। और जेड का लास्ट वाले का याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो 26 बन ही जाता है, हर किसी के लिए याद होता है। अब ये सिंपल वे किस किस के लिए याद नहीं हो सकता कि इस तरीके से हम याद नहीं कर सकते इसे। अब बताओ कि इसमें आसान तरीका कोई हो सकता है इन्हें याद करने का ABCD के लिए, कि कौन सा कितने पे आ रहा है। याद नहीं करना है, मैंने कोशिश करी है आपके लिए समझाने की। मैंने बोला था कोई ट्रिक वगैरह नहीं, इजॉटी याद हो जाए ठीक है, नहीं हो रहा है फिर भी ठीक है। मैंने आपके लिए कोशिश करी है एक ऐसा कंसेप्ट बनाने की जिससे ये आपके लिए स्वतः ही याद हो जाए। आप एक बार वर्ड के लिए, अक्षर के लिए ढंग से देखें, आपके दिमाग में बैठ जाए हाँ इसका यही आता है। अच्छा, इसे याद करने का फायदा क्या होता है, एग्जाम में जैसे ही हमें कोड आता है तो हमारा दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि एच 8 पे आता है, एच के आगे क्या चीज लिखी हुई है, एच के आगे अच्छा एम तक का है तो एम 13 पे आता है, एम के शेप, तो उसे याद रखने का एक ये वे है। इसके बाद भी अगर किसी के लिए याद नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं अगर उस तरीके का लग रहा है। अब एग्जाम में पेज के एक छोटे से कोने में सिंपल सा छोटा छोटा साइड में छोटा छोटा ABCDEFGHIJ IJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख लेंगे एक कोने में, इतने में आ जाएगा आराम से। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं इसमें नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इतना काम करने में मुश्किल से मुश्किल आपके लिए 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगने हैं, अरे आप 40 सेकंड में इतना लिख लेंगे। और एक बार आपने अगर ये लिख लिया तो आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो भी डिकोडिंग के आएंगे वो अपने आप ही इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है इतना पार्ट? ठीक।
अब ये याद हो गया। पहली बात तो आप कोशिश करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है एक एक अक्षर के लिए वैसे ही याद करने की कोशिश करें कि ए बी सी डी तक याद हो गया। एफ का 6 बनना था तो यहाँ से 6 देख लिया। जी का 7 बनना था तो ये 7 हो गया। एच का 8 बनना है, आई का 9 बनना है, जे का 10, के से किंग्स 11 पंजाब। इस तरीके से हमने सारे वर्ड को देखा है। आप कोशिश करिएगा, मैं हैंड रिटन पढ़ा रहा हूं तो आप जब भी इस लेक्चर के लिए जो भी इंसान देखे साथ में अपने खुद से नोट्स बनाए पेन से, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता है, लेक्चर के लिए दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, ये वाली चीज हमारी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं अगला इससे और क्या क्या चीज बन सकती है। अगली चीज यहां से जो बनता है, जिस भी फॉर्मेट में चीजें होती हैं, वो हमारा है अपोजिट वर्ड। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, सी का अपोजिट एक्स। अपोजिट हम किस सेंस में बोल रहे हैं? अपोजिट हम बोल रहे हैं कि दोनों की नंबरिंग को जोड़ने पर 27 आना चाहिए। दोनों की नंबरिंग को जोड़ने पे कितना? 27 आना चाहिए। जैसे हमने ई के 5 को बी के 22 से जोड़ा, 27। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें भी कोडिंग बन जाती है कई बार, जस्ट लाइक ये लिख दिया हाई, हाई की कोडिंग बना दी उन्होंने एस आर टी एस। अब आपसे पूछ लिया उन्होंने कि रेल की कोडिंग बता दो, क्या बनेगी? आपको दिख रहा है एच का उल्टा एस है, आई का उल्टा आर है, जी का उल्टा टी है, एच का उल्टा एस है। तो रेल का उल्टा क्या बनेगा? आर का उल्टा क्या जा रहा है? आई। ए का उल्टा क्या जा रहा है? जेड। आई का उल्टा क्या जा रहा है? आर। एल का उल्टा क्या जा रहा है? ओ। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज हमें। लेकिन ये तो अभी हमने देख लिया, सामने लिखा था। क्या कोई ऐसा वे है कि हमें डायरेक्ट ये चीजें याद हो जाएं? अपोजिट कौन किसका अपोजिट है? हाँ, आइए देखते हैं उस चीज के लिए। ठीक, ए का अपोजिट जेड, हर किसी के लिए याद होता है ए टू जेड। बताइए, ए टू जेड किसे याद नहीं होता? बचपन से ही याद करते हो ना, ए टू जेड सुनाओ, ए टू जेड सुनाओ। तो ए का अपोजिट जेड। बी बाई, बी का अपोजिट बाई, हर किसी के लिए याद होता है बॉय। बी बाई, सी एक्स क्रैक्स, हर बच्चे ने बचपन में क्रैक्स खाया होता है। सी एक्स के बाद आता है डी, डी का अपोजिट डब्लू, हर किसी ने ड्यू पी है, ड्यू। इसके बाद आता है ईवी, ईवी, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा मार्केट में। ई से इलेक्ट्रिक, वी से व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। बताइए यहां तक किसी के लिए समस्या हो? ए जेड, ए टू जेड, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी के बाद आते हैं हम एफ यू। एफ यू से क्या बन जाएगा? फोर, फोर। एफ यू से 4। आगे आता है हमारा जी, जी का टी, जीटी, दिल्ली में फेमस है जीटी रोड, तो जीटी रोड से जीटी रोड याद रख लीजिए। जीटी की फुल फॉर्म क्या रहती है? या तो आप जीटी रोड याद रखिए, फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रैंड ट्रैक रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, ग्रैंड ट्रैक। अगला आता है जीटी के बाद एच एस। एच एस का कैसे याद रखना है? हाई स्कूल, हर कोई हाई स्कूल पास करके यहां पे बैठा है, हाई स्कूल, हाई स्कूल। क्लियर है? एच एस के बाद आता है हमारा आई आर, आई आर, इंडियन रेलवे, हर कोई सफर कर चुका है, इंडियन रेलवे में आपका स्वागत है, इंडियन रेलवे। बताइए यहां तक किसी के लिए डाउट हो तो। आई आर के बाद आता है जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू से क्या बनेगा? जंगल क्यूइन, जंगल, जंगल क्यूइन। जे क्यू के बाद आता है हमारा केपी, केपी से
किसी को अगर क्रिकेट पसंद है तो वो केविन पीटरसन कर सकता है, अगर किसी के लिए क्रिकेट पसंद नहीं है तो फिर वो कुछ और ढूंढे क्या बन सकता है। जैसे मेरे को अगर क्रिकेट अच्छा लगता है तो मैंने केपी से याद रखा, केपी केविन पीटरसन, इस तरीके से बनाया, तो केपी से केविन पीटरसन। आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वो कर लीजिएगा। कमल पंकज, एक साथ कमल पंकज, कमल पंकज दोनों पर्यायवाची हैं, हिंदी में पढ़ते होंगे, तो वहां से कमल पंकज, कमल पंकज, ठीक है। अगला आता है केपी के बाद एलओ, एलओ, एलओ लब। अगला आता है हमारा एमएन, एमएन हमेशा साथ में ही आते हैं, इसे ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, और ट्रिक बना भी रहे हो तो बना लो, मंकी, एमओ के ई भाई। ये मैंने बताई है ट्रिक, इसमें से कुछ पहले से प्रचलित भी होंगी, आपको पता भी होंगी, जरूरी नहीं है आपको यही ट्रिक याद करनी है। अगर आपको लगता है कोई और ट्रिक आपकी नज़र में आ रही है जिससे आप याद रख सकते हैं, ट्रिक नहीं कंसेप्ट, एक तरीके से आप उस तरीके से बना के याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। ये चीज़ें आपकी टाइम बचाती हैं एग्जाम में, बेसिकली ये है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप की चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। इन सारी चीज़ों को आप हैंड रिटन नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि मैंने आपके लिए पीपीटी के जरिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप पीपीटी खोलिए, पीपीटी प्रोवाइड करो, मैं आपके लिए हाथ से पढ़ा रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए हाथ से पढ़ाऊँ। क्योंकि आजकल चल क्या रहा है, पीपीटी से पढ़ाया, पीपीटी प्रोवाइड कर दिया आपके लिए टेलीग्राम पे जाके, वो पीपीटी पड़ी ही है आपके पास, आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं दोबारा, आप पीपीटी बाज बन चुके हैं पूरी तरह से, बस मेमोरी भरे जा रहे हैं। एग्जाम आया फिर आप ढूंढ रहे हैं कहाँ गई पीपीटी। एटलीस्ट आप कॉपी बनाएं, मोबाइल से अपनी डिपेंडेंसी को हटाएं, आपके नोट्स ही होंगे जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं किसी भी एग्जाम में। जो गलती सब कर रहे हैं, पीपीटी बना बना के प्रोवाइड करना, और आप लोग उस पीपीटी से बार बार पढ़ना नहीं, आप सिर्फ कलेक्ट करते हैं, आप पीपीटी कलेक्टर बनते जा रहे हैं। आप वो ना करें, आप अपने नोट्स बनाएं, खुद जितना पॉसिबल हो सके अपने नोट्स बनाएं, और उस नोट्स का रिवाइज करें जितना हो सके, क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, ठीक है। अब हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ने वाले क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप से या 3 तरह से, 3 तरह से। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग के बाद नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग के बाद आती है हमारी मिक्स कोडिंग। इसके हर एक टाइप के लिए अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा यहीं से ही शुरुआत होगा, जो कि कोडिंग का मेन कंसेप्ट होगा। आज जिस तरीके से मैंने आपको ये याद कराए हैं, इनका हर एक मतलब कि एफ को कैसे 6 से लिंक किया है, जी को कैसे 7 से लिंक किया है, उसका एक बार आपको नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं और उसका रिवीजन करें। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।